बच्चों पर जो बीती कल वो दर्द उठा कर लाया था, उनकी टूटी उम्मीदों का वो हिसाब मांगने आया था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सड़क पर शांत वो बैठ गया। छात्रों के हक की खातिर सत्ता से राहुल प्रश्न कर गया। राहुल गांधी, राहुल गांधी, तेरा लहू सवाल करे। बच्चों के हक की खातिर तू सड़कों पर संघर्ष करे। नाक से बहता खून पूछे, क्या सच कहना अपराध हुआ? देश के बच्चों की आवाज उठाना क्या इतना बड़ा गुनाह हुआ? बाहें पकड़ी पैर भी पकड़े, सड़क से उनको उठा लिया। सबके सामने राहुल गांधी को घसीट कर आगे बढ़ा दिया। कपड़े खींचे, जूता छूटा, लेकिन इरादा नहीं टूटा। नाक से उनके खून बहा, फिर भी उनका हौसला न रूठा। चारों तरफ जवान खड़े थे, बस में उनको बैठा दिया। आवाज दबाने की कोशिश में हिरासत में उनको भेज दिया। आपने सर इतने लोगों को मारा। मैं आता हूँ नीचे, मैं आता हूँ नीचे। राहुल गांधी, मैंने आपको देखा है, आपने लड़की के ऊपर डंडा चलाया, उसके बाद भी हमें चेक कर रहे। तेरी चोट देख कर आज हर विद्यार्थी दर्द भरे। सड़क पर जिसको घसीटा था वो विपक्ष की आवाज था। आप कहीं ना कहीं नहीं दे रहा है। आप डंडा जैसे चला रहे थे वैसे बैरिकेड खोल दीजिए, बैरिकेड खोल दीजिए। बच्चों पर जो बीती कल वो माइक इधर सबके सामने उठा बात कर लाया था, उनकी टूटी उम्मीदों का वो हिसाब मांगने आया था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सड़क पर शांत वो बैठ गया। छात्रों के हक की खातिर हेलो 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 सत्ता से राहुल प्रश्न कर गया। राहुल गांधी, पुलिस गुंडा, मैं गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस के गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बच्चों के हक की खातिर पंजाबी जी को मानने वाले लोग सड़कों पर संघर्ष करे। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का। लिबरल्स, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आज भी आप अपने घरों से बाहर निकलकर जनता मंदिर नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे? वो अगर आप आपके घर से निकल कर नहीं आ सकते तो वो जो उनका जो भी सैक्रिफाइस था ना, उस सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए सोनम सर के साथ, ये भी पहले दिन से बैठे हुए हैं। इनके सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, उसका कोई मतलब नहीं है। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम?
एग्जाम में? हो चुका था हमारा सारा, हम हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बोला गया, जब मैं यूएसए में बैठा गया था, तब बोला गया था कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं वापस आया था देश में, ये बताने की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उस देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं मैं। और मैं एक ही चीज पे भरोसा करके आया था, ये मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे CIA से जोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान के भरोसे में आया हूं और अभी भी मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री में इंसान भी घटिया है, ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है।